साल 1922 एक कार रिपेयरिंग शॉप पर 15 साल का एक जापानी लड़का मैकेनिक की नौकरी ज्वाइन करने पहुंचता है। मालिक उसे गौर से देखता है और फिर वर्कशॉप की सफाई और अपने बच्चे की देखभाल का जिम्मा उसे दे देता है। लेकिन किसे पता था कि ये बच्चा सोचाइरो होंडा दुनिया का सबसे बड़ा मोटर बाइक और बेहतरीन कार ब्रांड होंडा का मालिक बनेगा। कहानी शुरू होती है जापान के एक छोटे से गांव शिजुओका से, जब साल 1906 में एक लोहार के घर सोचाइरो होंडा का जन्म हुआ। उनके पिता पार्ट टाइम में साइकिल रिपेयर का भी काम किया करते थे, जो अपने 8 बच्चों में 5 को बीमारी की वजह से पहले ही खो चुके थे और इसीलिए सोचाइरो होंडा से उनकी उम्मीदें कुछ ज्यादा थी। पढ़ाई में तो होंडा का मन बिल्कुल ही नहीं लगता था, लेकिन पिता के साथ साइकिल रिपेयरिंग के काम में उन्हें मजा आता था। बात है साल 1914 की, जब 8 साल के होंडा को खेलते समय अपने सामने 4 पहियों पर चलती हुई एक मशीन दिखी। ये फोर्ड का मॉडल टी था, जिसे देखकर वो हैरान हो गए। उस गाड़ी के डिजाइन और पेट्रोल की महक उनके दिलो दिमाग पर छा गई। दरअसल उस समय जापान में साइकिल काफी पॉपुलर हो रहा था और रिपेयर के लिए उनके दुकान पर लोगों की कतार लगी रहती थी। मशीन और औजारों से होंडा को इतना लगाव था कि वह घंटों अपने पिता के काम को देखते रहते थे और फिर खुद से रिपेयर करने की भी कोशिश किया करते थे। साल 1970 में जब होंडा 11 साल के थे, तब उन्हें कहीं से पता चला कि आर्ट स्मिथ नाम के एक पायलट पब्लिक के सामने प्लेन को उड़ाने वाले हैं। तो दुकान से कुछ पैसे निकालकर एक साइकिल से 20 किलोमीटर दूर मिलिट्री एयरफील्ड में उस शो को देखने निकल पड़े। थके हारे जब पहुंचे तो एंट्री के लिए उनके पैसे कम पड़ गए और वह पास के ही एक पेड़ पर चढ़कर शो को देखने लगे। उस उड़ती हुई मशीन को देखकर होंडा कुछ नए और बड़े इन्वेंशन के लिए इंस्पायर्ड हुए। 15 साल की उम्र में उन्हें न्यूज़पेपर में जॉब का एक एड दिखा, जिसमें टोक्यो की आर्ट शोकाई नाम की ऑटो रिपेयरिंग कंपनी में टेक्नीशियन की जरूरत थी। होंडा ने फौरन उस जॉब के लिए अप्लाई किया और इत्तेफाक से उन्हें पॉजिटिव रिस्पांस भी मिल गया और फिर अपना घर और पढ़ाई छोड़कर खुशी खुशी कमाने की उम्मीद लिए टोक्यो रवाना हो गए। लेकिन उनको शौक तब लगा जब उनकी उम्र और हुलिया देखकर मालिक ने उन्हें साफ सफाई और अपने बच्चे की देखभाल का काम दे दिया। उस काम को वो करना तो नहीं चाह रहे थे, लेकिन वापस गांव जाने में उन्हें शर्म महसूस हो रही थी, इसलिए वह साफ सफाई का काम तो करने लगे। लेकिन कंपनी के मालिक से हमेशा कार रिपेयरिंग का काम सिखाने का रिक्वेस्ट करते रहे। उसी दौरान टोक्यो में भूकंप आ गया और काफी मैकेनिक अपने टूटे हुए घर की मरम्मत के लिए चले गए और स्टाफ की कमी की वजह से होंडा को कार रिपेयरिंग का मौका मिल गया। क्योंकि उन्हें शुरू से ही इस काम में इंटरेस्ट था, इसलिए वह चीजों को आसानी से समझ जाते थे। जापान में ज्यादातर गाड़ियां उस समय इंपोर्ट की जाती थी और आर्ट शोकाई शॉप में उनकी मरम्मत होती थी, इसलिए सोचाइरो होंडा को कई अलग अलग ब्रांड्स की कार